पूरी दुनिया डर के मारे देखती रही जब कोविड-19 महामारी फैली। अब चीन में एक नया चमगादड़ कोरोना वायरस HKU5CoV2 मिला है, जिससे इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता को लेकर चिंता बढ़ गई है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में शी जेंगली के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये खोज की है। ये वायरस पिपिस्ट्रेलस चमगादड़ों में पाया गया, जो चीन में एक आम प्रजाति है। इस खोज ने दुनिया भर में चिंता की लहरें भेज दी हैं। HKU5CoV2 मर्बेको वायरस उपसमूह से संबंधित है, जो कोरोना वायरस का एक समूह है जिसमें घातक एमियर्स वायरस भी शामिल है। HKU5CoV2 को जो बात खास बनाती है वह है मानव ACE2 रिसेप्टर्स से जुड़ने की इसकी क्षमता। ये रिसेप्टर्स, जो मानव श्वसन प्रणाली में कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं, कुछ कोरोना वायरस के मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमित करने के लिए दरवाजे का काम करते हैं। यह क्षमता HKU5CoV2 के इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि HKU5CoV2 का मानव ACE2 के साथ HKU5CoV के पिछले वंश की तुलना में बेहतर अनुकूलन है। प्रयोगशाला अध्ययनों से पता चला है कि HKU5CoV2 मानव कोशिका संवर्धन और मिनी ऑर्गन मॉडल को संक्रमित कर सकता है। हालांकि ये निष्कर्ष संभावित मानव संक्रमण का सुझाव देते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रयोगशाला अध्ययन हमेशा वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में तब्दील नहीं होते हैं। कई कारक वायरस के फैलने और बीमारी पैदा करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिसमें इसकी संक्रामकता, विषाणु और मानव आबादी की संवेदनशीलता शामिल है। HKU5CoV2 से होने वाले वास्तविक जोखिम को समझने के लिए निरंतर शोध आवश्यक है। जबकि HKU5CoV2 और SARS-CoV-2 दोनों कोरोना वायरस परिवार से संबंधित हैं और मानव ACE2 रिसेप्टर्स से जुड़ सकते हैं, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर हैं। SARS-CoV-2 की मानव ACE2 के लिए HKU5CoV2 की तुलना में बहुत अधिक बंधनकारी आत्मीयता है। यह SARS-CoV-2 को मानव कोशिकाओं से जुड़ने और प्रवेश करने में अधिक कुशल बनाता है, जिससे यह अधिक संक्रामक हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर मानव रोग पैदा करने की उनकी जांच क्षमता में है। SARS-CoV-2 अत्यधिक संक्रामक और रोगजनक साबित हुआ है, जिससे वैश्विक महामारी फैली है। इसके विपरीत वर्तमान में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि HKU5CoV2 ने किसी भी मानव संक्रमण का कारण बना है। बंधनकारी आत्मीयता और झांत रोगजनकता में अंतर बताते हैं कि HKU5CoV2 से मानव संचरण और बीमारी का खतरा कम हो सकता है। हालांकि सतर्क रहना और इस वायरस की निगरानी जारी रखना महत्वपूर्ण है। खंड 4, विशेषज्ञ राय और जोखिम मूल्यांकन। चिंताओं के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि HKU5CoV2 से महामारी का खतरा वर्तमान में कम है। डॉ माइकल ऑस्टरहोम ने नोट किया कि वायरस की ACE2 के लिए कमजोर बंधनकारी आत्मीयता और संभावित मौजूदा प्रतिरक्षा इस कम जोखिम मूल्यांकन में योगदान करती है। CDC ने कहा है कि HKU5CoV2 के संबंध में वर्तमान में कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता नहीं है। यह मूल्यांकन उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है, जो बताता है कि इस समय वायरस मानव स्वास्थ्य के लिए कम जोखिम वाला है। डॉ विलियम शेफनर और डॉ अमेश अदलजा जैसे अन्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कई जानवरों के कोरोना वायरस कभी भी इंसानों में नहीं फैलते हैं। वे हर नए पशु वायरस की खोज पर अति प्रतिक्रिया करने के खिलाफ परिप्रेक्ष्य और सावधानी बरतने पर जोर देते हैं, जबकि वर्तमान जोखिम मूल्यांकन आश्वस्त करने वाला है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्थिति तरल है और तेजी से बदल सकती है। HKU5CoV2 के विकास की निगरानी के लिए निरंतर निगरानी, अनुसंधान और तैयारी के प्रयास आवश्यक हैं। खंड 5, सतर्क रहने की आवश्यकता। HKU5CoV2 की खोज उभरते कोरोना वायरस और अन्य जूनोटिक रोगों के लिए चल रही निगरानी के महत्व को रेखांकित करती है। WHO ने मर्बेको वायरस को मानव संक्रमण की उनकी क्षमता के कारण महामारी की तैयारी के लिए प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। ये इन वायरस के खिलाफ प्रतिकार विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। मानव और पशु स्वास्थ्य का परस्पर संबंध जूनोटिक रोगों के मनुष्यों में फैलने के जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए भविष्य की महामारियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।
वक्र से आगे रहने के लिए अनुसंधान, निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश महत्वपूर्ण है। HKU 5-CoV-2 की खोज एक अनुस्मारक है कि दुनिया को मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए सतर्क, तैयार और प्रतिबद्ध रहना चाहिए।